किसी ने बहुत खूबसूरती से कहा है, जिंदगी छोटी है तो इस अंधे सफर पर अपने साथ चलने वाले राही को खुश करने में, उन्हें थोड़ा प्यार देने में देर मत कीजिए। बाल कवि बैरागी की ताकत और कद को उनके द्वारा तय की गई ऊंचाई से नहीं बल्कि उस दृढ़ता से मापा जाना चाहिए जिसके साथ उन्होंने अपने पैर धरती पर जमाए रखे। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि न गावा। सभी ग्रंथों ने इस बात का उल्लेख किया है। आप सबको मेरा प्रणाम और स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल के जनक हैं विश्व शांति के पुजारी विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दास खराट। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। पिछले हफ्ते हमने बाल कवि बैरागी के लिखे हुए गीत अंधे सफर में हम तुम इस पर चर्चा की थी और संघर्षों से भरे उनके जीवन की यात्रा के विषय में आपको मैंने जानकारी दी थी। आज उसी गीत के बचे हुए बोलों में, उन्हीं शब्दों में ढूंढेंगे अध्यात्म और जानेंगे बाल कवि बैरागी की आगे की कहानी। चर्चा में भाग ले रहे हैं हमेशा की तरह डॉक्टर सुनील देवधर और सौज्ञा उपाध्याय। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। चक्कर खो दोगे हीरा जन्म भी हो, अंधे सफर में हम भी तुम भी, जीवन की राहें लंबी। थैंक यू सुनील जी, ये पार्ट तो मैं समझ गई, लेकिन किस्मत के चक्कर में खो दोगे हीरा जन्म भी, इसका क्या मतलब है? हीरा जन्म यानी वो कहते हैं ना कि बड़े भाग मानुष तन पावा। मनुष्य का जो ये शरीर है, ये देह है, ये बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि न गावा। सभी ग्रंथों ने इस बात का उल्लेख किया है और इसीलिए कि ये जो मनुष्य का जीवन हमें मिला हुआ है, ये बड़े भाग्य से मिला है। और इसीलिए यजुर्वेद में ये कहा है कि कर्मच में शक्तिश्च में, मुझे कर्म दो और मुझे शक्ति दो, कर्म करने की शक्ति। और इसीलिए आपका जो प्रश्न है उसके संदर्भ में यही कहना उचित होगा कि भाग्य के चक्कर में न पड़कर कर्म के चक्कर में पड़ने से ही आपकी सिद्धि होगी और कर्मच में शक्तिश्च में की सिद्धि होगी। थैंक यू सुनील जी। अब हम सुनते हैं आगे की पंक्तियां। माटी का मेला है सारा झमेला, हो माटी का मेला है सारा झमेला। पिंजरे का पंछी उड़ेगा अकेला, उड़ेगा अकेला। फूकेगा चूल्हा भरम भी हो, अंधे सफर में हम भी तुम भी, जीवन की राहें लंबी। आखिर की पंक्तियों में लेखक कौन से झूठे भ्रम के बारे में बात कर रहे हैं? पूरा झूठा भ्रम है क्योंकि उसने माटी की बात कही है। और माटी की बात यानी कही कि माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। तो भ्रम तो यही है ना कि हम इस शरीर रूप में जो हैं वो कुछ अलग हैं, लेकिन नहीं हैं। हम तो मिट्टी हैं और अंततः हमारा अंत भी मिट्टी ही है। ये बात कही गई है क्योंकि वो कहते हैं ना कि इस भ्रमोत्पादक भ्रम स्वरूप भगवान के बनाए भवन में जो कुछ भी है वो सब भ्रम है। और ये जो लाइन है पिंजरे का पंछी, तो मनुष्य देह रूपी इस पिंजरे में क्या है, हमारी जो आत्मा है जो उड़ जाने वाली है वो कैद है। और इसीलिए वो कबीर ने कहा ना कि उड़ जाएगा हंस अकेला। यहाँ हंस उस आत्मा, उस प्राण की बात कर रहे हैं। उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दर्शन का मेला। और जैसे पात गिरे तरुवर से, मिलना बहुत झमेला।
संभव नहीं है। और इसलिए कबीर ने ये बात कही है। और यहाँ सीधी सीधी बात है कि आत्मा रूपी पंछी की उपमा उसको दी है, और तब ये बात कबीर ने कही है कि सबको अकेला ही उड़ना है, और हंस कहा है आत्मा को। और वो जो बात कही है कि वो गिरेगा कैसे, बिछड़ेगा कैसे, तो वो कहते हैं कि जैसे पात गिरे तरवर से मिलना बहुत दुहेला, क्योंकि जब पत्ता निकल जाता है तो वापस कभी नहीं जा सकता। तो जैसे पात गिरे तरवर से मिलना बहुत दुहेला, ना जानूं किधर गिरेगा लगा पवन का रेला। तो हवा के साथ में जो उड़ जाने वाली बात है, तो उसके मिलने की दोबारा संभावना नहीं होती। ये बात है, वो बात है। धन्यवाद सुनील जी। किसी ने बहुत खूबसूरती से कहा है, जिंदगी छोटी है तो इस अंधे सफर पर अपने साथ चलने वाले राही को खुश करने में, उन्हें थोड़ा प्यार देने में देर मत कीजिए। एम्ब्रेस दिस लाइफ एंड लर्न टू लव अ लिटिल मोर, लिव अ लिटिल मोर। इसी सोच के साथ मिलते हैं हम अगले हफ्ते एक नए गीत के साथ। थैंक यू सुनील जी। धन्यवाद, थैंक यू। तो देखते रहिए गीतों के बोल बड़े अनमोल। वेलकम बैक। आप जुड़े हुए हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल से, और कहानी चल रही है बाल कवि बैरागी की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बाल कवि बैरागी के लिखे फिल्मी गीतों में ग्रामीण संस्कृति की महक और लोक परंपराओं की सुगंध मिलती है। 1966 में स्टंट फिल्म गोगोला उनकी पहली फिल्म थी जिसके लिए उन्होंने गीत लिखे थे। फिल्म में रॉय फ्रांक का संगीत था। इसी फिल्म में उषा मंगेशकर और साथियों की आवाज में मोहे लादे राजा मछरिया रे कुछ लोक शैली में गाए जाने वाले मुजरा गीत की तरह है। इस गीत में मछरिया से इशारा समाज के मक्कारों और शैतानों से है जो रिश्वत लेकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, समाज को गंदा करते हैं, जो खाने पीने की चीजों में मिलावट करके मासूम लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करते हैं। एक मस्ती भरे मुजरा शैली के गीत माध्यम से बाल कवि बैरागी ने समाज के अंधकार वाले क्षेत्रों पर प्रकाश डालने की कोशिश की है। ऐसे अपराधियों को सजा न देने वाली कचहरियों पर लानत है का निशाना साधते हुए मछरिया को कचहरिया के साथ तुकबंदी ने गीत को और भी अधिक मजेदार बना दिया है। 1971 में ऐतिहासिक फिल्म वीर छत्रसाल में एस.एन. त्रिपाठी का संगीत था। फिल्म के 5 गीतों में एक गीत नीरज ने, एक गीत महाकवि भूषण ने और बाकी 3 गीत बाल कवि बैरागी ने लिखे। इन 3 गीतों में से 2 गीत लोक धुन पर आधारित थे। सुमन कल्याणपुर का गाया गीत नींबुआ पे आओ मेरे, अम्बुआ पे आओ मेरे, आओ रे पखेरू मेरी बगिया में आओ। इस गीत में बाल कवि बैरागी ने फिर एक बार प्रकृति से रूपक उधार लेकर बहुत सुंदरता से एक नारी के मन की आस का वर्णन किया है। बाल कवि बैरागी ने विचारों में बच्चों जैसी सरलता बरकरार रखी। इसने उन्हें बच्चों के लिए प्रचुर मात्रा में लिखने के लिए प्रेरित भी किया। विश्वास, चांद में धब्बा, आकाश, खुद सागर बन जाओ और चाय बनाओ कुछ लोकप्रिय छंद हैं जो उन्होंने बच्चों के लिए लिखे। बीजू का बाबू समृद्धि सामग्री वाला एक संकलन भी था। वो अपनी नाटकीय शैली से हिंदी काव्य गोष्ठियों में काव्य पाठ को आकर्षक बनाने के लिए जाते भी थे। झर गए पात, बिसर गई टहनी, पत्ते गिर गए, शाखा भूल गई, जिसका ये मतलब था। एक और उनकी प्रशंसित कविता थी। उन्होंने संसद की कार्यवाही पर, लोकसभा की, उस पर भी समाचार पत्रों में नियमित कॉलम भी लिखे। देखा जाए तो वो अत्यंत स्पष्टवादी थे। उनके लेखन का असर संसद के साथी सदस्यों के आचरण पर भी पड़ा। अमोल पालेकर की अनकही और सुनील दत्त की रेशमा और शेरा, जिसमें लता मंगेशकर का रोमांटिक ट्रैक जो था तू चंदा मैं चांदनी, और जयदेव की रचना को अमर बना दिया है। वो क्षेत्रीय चिंताओं के प्रति संवेदनशील रहे और उन्होंने हिंदी और मालवी दोनों बोलियों में प्रभावपूर्ण गद्य लिखा। ऐसा कार्य किसी को भी गौरवान्वित कर सकता है, लेकिन बाल कवि बैरागी की ताकत और कद को उनके द्वारा तय की गई ऊंचाई से नहीं बल्कि उस दृढ़ता से मापा जाना चाहिए जिसके साथ उन्होंने अपने पैर धरती पर जमाए रखे। वो 1984 से 1989 के बीच मंदसौर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए लोकसभा के सदस्य रहे और 1998 से 2004 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। उन्होंने 5 विश्व हिंदी सम्मेलनों के सत्रों की अध्यक्षता भी की, प्रेसिडेंट थे। अपनी आर्थिक पृष्ठभूमि के बावजूद 1964 में हिंदी में मास्टर डिग्री पूरी करने का साहस उनकी एक और उपलब्धि थी। उन्होंने कुछ समय तक साहित्य भी पढ़ाया। बैरागी संभवतः जनवादी राजनीतिज्ञ के सबसे करीबी व्यक्ति थे जिन्होंने मूल्यों से समझौता किए बिना पूरे राजनीतिक क्षेत्र में पूर्ण स्वीकार्यता प्राप्त की। उनके द्वारा
प्राप्त अपार सम्मान ने युवाओं और बूढ़ाओं के बीच समान रूप से जादू कर दिया। मनासा में दिए गए आखिरी भाषण तक उनकी बुद्धि बरकरार रही। उन्होंने हंसते हुए कहा था, मुझे छोड़कर यहाँ हर कोई चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवार लगता है। और फिर कुछ ही घंटों के बाद वो नींद में चले गए, उसी शान से जैसे उन्होंने अपना जीवन जिया। 13 मई 2018 को 87 वर्ष की आयु में उनकी नींद में ही मृत्यु हो गई। उन्हें हिंदी भाषा के सबसे लोकप्रिय और प्रतिष्ठित कवियों में से याद किया जाता है। कि हाथों की लकीरें तो हाथों में मुक़य्यद हैं, यानी आपकी तकदीर आपके हाथ में है। चाहेंगे जब हाथों से तकदीर बना लेंगे। क्या हमारा जीवन सच में भाग्य और डेस्टिनी के पहियों पर चलता है, या फिर हमारी जिंदगी हमारे हाथों में है? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे को होय। तो बस बाल कवि बैरागी की इस कहानी को मैं भी देता हूं विराम। अगली बार ढूंढेंगे अध्यात्म। 1993 में बनी फिल्म आदमी खिलौना है से। गीतकार हैं समीर अंजान। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ विश्व शांति दर्शन से।